इस डायग्राम में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो जल्दी बोलिए, समझ गए तो बढ़िया है। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? डायग्राम क्लियर है तो अब जरा लिख लीजिए इस चीज को। यहाँ तक सबका क्लियर है तो एक बार लिख लीजिए। इस डायग्राम में क्लियर है तो इसको क्या क्या बोल देंगे समझिएगा, लिखिएगा बाद में, तब पहले समझ लीजिए, एक बार समझिए फिर बाद में सबको लिखवा देंगे स्टेप बाय स्टेप। ये 232 क्या कहलाया? तो ये कहलाया वनली केमिस्ट्री। ये क्या कहलाया? वनली केमिस्ट्री। 16 क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे हम लोग वनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 48 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑल थ्री। 24 को क्या बोलेंगे? इसको बोलिएगा वनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 144 को क्या बोलिएगा? तो इसको बोलिएगा आप वनली फिजिक्स। 32 को क्या बोलिएगा? तो इसको बोलिएगा आप वनली फिजिक्स एंड मैथ्स। 36 को क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा वनली मैथ्स। वनली मैथ्स। ये डेटा क्लियर हुआ? 144 समझ में आएगा। 144 वनली फिजिक्स के लिए, 144 वनली फिजिक्स के लिए, 16 वनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, 48 ऑल थ्री के लिए, 232 वनली केमिस्ट्री के लिए, 24 वनली केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, 36 वनली मैथ्स के लिए, 32 वनली फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए। तो बोलिएगा कि वनली फिजिक्स और मैथ्स के लिए, तो यहाँ पर जो फिजिक्स और मैथ्स मिला के 80 दिया हुआ था, तो वनली का मतलब क्या हुआ है? केवल फिजिक्स और मैथ्स में ही पास किया, केमिस्ट्री में फेल है। समझ रहे हैं? 32 बच्चा ऐसा है जो केवल फिजिक्स और मैथ्स में ही पास किया, केमिस्ट्री में फेल है। और यहाँ पे 80 बच्चा बोल देंगे कि फिजिक्स और मैथ्स मिला के 80 बच्चा पास किया, फिजिक्स और मैथ्स मिला के 80 बच्चा पास है। तो फिजिक्स और मैथ्स बोले मतलब वैसा बच्चा जो फिजिक्स और मैथ्स में पास है, हो सकता है केमिस्ट्री में भी पास हो सकता है केमिस्ट्री में पास हो, कोई और सब्जेक्ट होगा उसमें भी पास हो, फिजिक्स और मैथ्स में है, इतना हम बोल दिए। अब साथ में कहाँ का है इसका क्लियरिटी नहीं है, लेकिन वनली लगा देने से क्लियर क्या हो गया? केवल 2 ही सब्जेक्ट, बस यही अंतर है दोनों में। अगर यहाँ पे बोल दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 64 लिखे हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है 64, तो हो सकता है कि मैथ्स में पास हो चाहे नहीं हो, हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर बोल देंगे वनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका मतलब कि 16 को बच्चा ऐसा है जो इसी 2 विषय में केवल पास है, बाकी कहीं पास नहीं है। ये बात समझ में आपको आया होगा? तो इसको लिख देंगे अगर कि ओनली वन सब्जेक्ट अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिए इस डायग्राम को, कहा जाएगा कि ओनली वन सब्जेक्ट में केवल एक विषय में कितना बच्चा पास किया, तो क्या लिखिएगा? केवल एक विषय में पूछा जाएगा, केवल एक विषय में कितना बच्चा पास, तो बोलिएगा 144, 232 और 36। केवल एक विषय में कितना बच्चा पास किया, तो 144, 232, 36। क्लियर नहीं होगा तो बोलना। ओनली वन सब्जेक्ट, 144, 232 और 36, 144, 232 और 36। ओनली टू सब्जेक्ट, ओनली टू, ओनली टू का मतलब है केवल 2, न तो कम नहीं ज्यादा। ओनली टू का मतलब जाएगा आपसे, ओनली टू का मतलब जाएगा यहाँ पर 16, यहाँ पर जाएगा 24 और यहाँ पर जाएगा आपको 32। ओनली टू, ओनली टू सब्जेक्ट, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 16, ओनली केमिस्ट्री मैथ्स में 24, ओनली फिजिक्स और मैथ्स में 32। ओनली टू पूछा जाएगा तो बस इसी तीनों को जोड़िएगा, 16 को, 32 को, 24 को। अगर कहे कि वैसा बच्चा जो तीनों विषय में पास किया, तो केवल 48 को बोलिएगा, केवल 48। आपसे कह दिया कि एट लीस्ट टू सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में पास होना चाहिए, बताइए कम से कम 2 विषय। तो कम से कम 2 विषय का मतलब ये तो एक विषय वाला तो पहले कट जाएगा, इसको तो लेना ही नहीं पड़ेगा। कम से कम 2 विषय मतलब ठीक है, 16 को लेंगे, 24 को लेंगे, 32 को लेंगे, 48 को लेना होगा कि नहीं, सोचिए। तो भाई एट लीस्ट 2 बोला है, कम से कम 2, तो 2 से ज्यादा है 48, मतलब लेंगे इसको भी। तो 16, 48, 24, 32, ये चारों संख्या पकड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे केवल। ये ओनली वन वाला जो केस है इसको छोड़ के बात करेंगे। ये बात तो समझ में आया होगा? अगर हमसे कहा कि टू सब्जेक्ट, हमसे कहा टू सब्जेक्ट में भी क्लियर कर दें, आपसे कहा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास होना चाहिए, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोला,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोला, इसका मतलब है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोला तो ये पूरा कहानी हम लोग 64 के लेके बात करेंगे। ओनली मैथ्स का कहानी छूट जाएगा इसमें, समझ रहे हैं ना। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। किसको किसको छोड़ेंगे? तो भाई हमसे कहा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना बच्चा पास, तो दोनों विषय मिलाकर जो कॉमन दिख रहा है 64 उसी को पकड़ेंगे। केमिस्ट्री मैथ्स में कितना बच्चा, ओनली केमिस्ट्री मैथ्स कहेगा तो 24 बोलेंगे, और जब केमिस्ट्री मैथ्स कहेगा तो हम लोग बोलेंगे 72 को, इसको मिला के बोलेंगे 72। समझ में आया होगा कुछ कुछ? दिक्कत है तो बोलो। ओनली फिजिक्स मैथ्स बोलेंगे तो 32 आंसर। अब बोलेंगे फिजिक्स मैथ्स मिलाकर तो भाई 32 48 मिलाकर 80 बोलेंगे। बात बुझाया? बोलेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, वैसा बच्चा जो फिजिक्स में पास है, वैसा बच्चा जो फिजिक्स में पास है चाहे केमिस्ट्री में पास हो, इसको बताइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताइए। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री पूछे, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो मतलब वैसा बच्चा जो या तो फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में चाहे दोनों जगह हो, हमको नहीं मतलब है। मैथ्स का ओनली मैथ्स में केवल जो रहेगा उसको छोड़ के बात करेंगे। मतलब जो संख्या में फिजिक्स का नाम सुनाई दे चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई दे उसको रख लेंगे। जब हमसे पूछे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस बताइए, 144 में फिजिक्स का नाम सुनाई दे रहा है आपको, रखेंगे। या तो फिजिक्स का नाम सुनाई दे चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई दे उसको रखेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस होगा, इसका मतलब या तो फिजिक्स का नाम सुनाई देना चाहिए चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई देना चाहिए। दोनों सुनाई दे, बहुत बढ़िया। तो सोचिए जरा क्या क्या होगा। 144 में नाम दिया फिजिक्स का, 16 में ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भाई फिजिक्स का भी नाम सुनाई दिया, केमिस्ट्री का भी नाम सुनाई दिया। 48 में क्या है, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, भाई मैथ्स है उससे हमको नहीं मतलब, फिजिक्स का नाम सुनाई दिया केमिस्ट्री का नाम सुनाई दिया, रखेंगे। ओनली फिजिक्स, ये 232 इसमें क्या है, तो भाई केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री का नाम सुनाई दिया, रखेंगे। 24 में क्या करेंगे, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री का नाम सुनाई दिया, रखेंगे। 32 में क्या हुआ भाई, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स ओनली, भाई फिजिक्स का नाम सुनाई दिया, रखेंगे। 36 में क्या है, ओनली मैथ्स, इसमें ना हमको फिजिक्स का नाम सुनाई दे रहा है ना केमिस्ट्री का नाम, इसको हटा देंगे। जब हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में कहा जाएगा, जब हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में कहा जाएगा, तो ओनली मैथ्स का डेटा को छोड़कर बाकी सब डेटा का यूज कर दीजिएगा। यहीं पे अगर आपसे कह दे कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ भी अब आपसे जोड़ दे कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको जोड़ दे कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, या तो केवल फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, तो मतलब मैथ्स का नाम हमको नहीं सुनना है। ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, ओनली वाला केस बोल दिया, मतलब मैथ्स का नाम नहीं सुनना है। हम 144 के पास जाएंगे, केवल फिजिक्स, ठीक है। 16 के पास जाएंगे, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। 232 के पास जाएंगे, ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 48 के पास जाएंगे, ये क्या बोलिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ का नाम सुनाई दिया, छोड़ेंगे। 32 में जाएंगे, फिजिक्स एंड मैथ, मैथ का नाम सुनाई दिया, छोड़ेंगे। 24 में जाएंगे, केमिस्ट्री एंड मैथ, भाई छोड़ेंगे, हमको बोला केवल फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई देना हो। 36 में जाएंगे, बोला केवल मैथ्स, छोड़ेंगे। तो ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस हो तो आप 144 को बोलिएगा, 16 को बोलिएगा, 232 को बोलिएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में अब आ गया होगा। जब आपसे पूछेगा कि फेल कितना बच्चा किया, तो आप क्या करिएगा, जब 3 सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ तो क्या क्या होगा, सोचिए कि ओनली 1 सब्जेक्ट, केवल एक विषय में बच्चा पास करेगा। मतलब आप फिजिक्स को ओनली फिजिक्स वाला जोड़ लीजिएगा, ओनली फिजिक्स को जोड़िए, ओनली केमिस्ट्री को जोड़िए, ओनली मैथ्स को जोड़िए। केवल एक विषय में कितना बच्चा पास किया, तो 144, 232 और 36, यही ना करिएगा। परीक्षा हुआ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो क्या सब संभावना है उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो कहिएगा केवल एक विषय में जो पास किया उसको लिख लिए। अच्छा, अब हो सकता है कि वैसा बच्चा जो केवल 2 विषय में, ओनली 2 में पास किया हो, केवल 2 विषय में, तो ओनली 2 वाला केस क्या लिखिएगा, तो या तो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास किया होगा, चाहे केमिस्ट्री एंड मैथ्स में पास किया होगा, चाहे फिजिक्स एंड मैथ्स में पास किया होगा, इसको बोलेंगे ओनली 2। तो ओनली 1 का मतलब 144, 232, 36, ओनली 2 का मतलब है 16,
24 और 32, यहाँ तक तो ठीक है। अब वैसा बच्चा जो तीनों सब्जेक्ट में पास किया हो, अब यहाँ पे अगर बात हो कि ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों विषय में कितना बच्चा पास, तो आप बोल रहे हैं कि ये 48 वाला केस, ये तीनों विषय में पास कर गया। इसके बारे में बोले आप कि ये तीनों विषय में पास कर गया, तो यही ना कहानी बनेगा। हो केवल एक विषय में पास करेगा, केवल 2 विषय में पास करेगा, चाहे तीनों विषय में पास करेगा। और जो फेल किया हुआ बच्चा है, जो कहीं नहीं पास करेगा, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं किया, इसका मतलब सब डेटा को जोड़ देंगे और 700 में से इसको घटा लेंगे। 700 में से सम ऑफ ऑल पास्ड कैंडिडेट्स कर लेंगे, सबको जोड़ लीजिएगा, घटा दीजिएगा 700 में से, जो बचेगा वो फेला बच्चा है। मेरे ख्याल से ये डेटा क्लियर हो गया होगा। अब इस डेटा में किसी को दिक्कत है तो बताइए, अब केवल लिखवाना बाकी है, लिखवा देते हैं। क्वेश्चन का जवाब नहीं है, बस केवल जो इंफॉर्मेशन अपने पास था, ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 700 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ऑन दीज 240 पास इन फिजिक्स, 320 पास इन केमिस्ट्री and 140 pass in maths, 64 pass in both chemistry and maths, chemistry and physics, 72 pass in both chemistry and maths, and 80 pass in both maths and physics, and 48 pass in all the 3 subjects। ये जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आपको क्लियर कर दिया गया है। अब मेरे ख्याल से इस डेटा के हिसाब से और ये डायग्राम के हिसाब से आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। इस डायग्राम से क्लैरिटी नहीं अगर है तो बताइएगा। अब यहीं पे फिर से हम लिखवा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यहाँ पर था आपका कितना, 144 था, यहाँ पर था 48, यहाँ पर था 232, यहाँ पर था 16, यहाँ पर था 24, यहाँ पर था 32, यहाँ पर था 36। चलिए खटाखट लिखिए, अब नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए पहला में कि ओनली वन सब्जेक्ट जब पूछेगा तो क्या लिखिएगा। ओनली वन सब्जेक्ट में क्या क्या लिखिएगा। ओनली वन सब्जेक्ट में 144, 232 और 36 को जोड़ के करिएगा, ठीक है। दूसरा लिखते हैं ओनली टू सब्जेक्ट। ओनली टू सब्जेक्ट में क्या क्या लिखिएगा, 16 लिखिएगा, 24 लिखिएगा, 32 लिखिएगा। 16 लिखिएगा, 24 लिखिएगा, 32 लिखिएगा। यहाँ पर ऑल 3 सब्जेक्ट अगर पूछे, ऑल 3 सब्जेक्ट, तो क्या लिखिएगा, 48, ठीक है। इसके बाद एट लिस्ट का केस में, एट लिस्ट 2 सब्जेक्ट, एट लिस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में कितना बच्चा पास किया, कम से कम 2 विषय, तो ओनली 2 वाला केस पकड़ लीजिएगा। 16 को लीजिएगा, 24 को लीजिएगा, 32 को लीजिएगा और तीनों मिलाकर जो है उसको लीजिएगा। 16, 24, 32, 48 उसको पकड़ लीजिए। ओनली 2 में 16 से लेकर 32 पकड़ लिए, 16, 24, 32। ओनली 1 में 144, 232 और 36 पकड़ लिए, तीनों मिलाकर तो 48 था ही। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा डेटा के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, फिजिक्स नाम लिख के बता देते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछेगा अगर, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब 16 प्लस 48, मतलब ये कहानी आपका 64 का रहेगा। जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे तब का के 64 से काम करिएगा। अगर इसी में लगा दिया कि ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बताइए, केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का केस, इसका मतलब आप 16 पकड़ के काम करिएगा। इसका मतलब आप 16 पकड़ के काम करिएगा। ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देगा, 16 पकड़िएगा। यहाँ पर जब आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूछेगा तब क्या करिएगा, तो आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब इस 36 को छोड़कर बाकी सब, आप बोलिएगा कि ऑल डेटा एक्सेप्ट ओनली मैथ्स। समझ गए, ऑल डेटा एक्सेप्ट ओनली मैथ्स। मैथ को छोड़कर बाकी सब डेटा को पकड़ लीजिएगा। तो मैथ्स को छोड़कर बाकी सब डेटा पकड़ने का क्या मतलब रहेगा, 144, 16, 232, फिर 32 है, 48 है, 24 है, 24 है।
ये बात आपको समझ में आया होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब आपसे क्या बोला कि आपको फिजिक्स का नाम सुनाई दे चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई दे उसको रख लीजिएगा। तो बाकी ये 36 को छोड़कर बाकी सारा डेटा, ऑल डेटा एक्सेप्ट ओनली मैथ्स, ठीक है। केवल मैथ्स वाला को छोड़कर बाकी सबको। इसी 7 के बाद 8वां नंबर लगा देते हैं। अब इसमें दे देते हैं कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसका मतलब ऑल डेटा एक्सेप्ट कम होल मैथ्स, पूरा मैथ्स को छोड़ने के बाद का कहानी, पूरा मैथ्स को छोड़ने के बाद का कहानी पकड़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, ऑल डेटा एक्सेप्ट पूरा मैथ्स को छोड़कर बाकी सब डेटा, ठीक है। तो मैथ्स को छोड़कर तो मैथ्स का जो कहानी है ई वाला पूरा हटा दीजिएगा, तो क्या क्या बचेगा, तो लिखिएगा 144 16 232, लिखिएगा 144 16 और 232, 144 16 232, यह तो ठीक है। 144 16 232 ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे पूछा कि टोटल फेल कितना बच्चा किया, टोटल फेल कितना बच्चा किया, तो लिखिएगा टोटल अपीयर्ड, जितना टोटल अपीयर किया था उसमें से घटा देंगे टोटल पास्ड, टोटल अपीयर्ड माइनस टोटल पास्ड, बस यही कहानी। इसका मतलब क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 700 में से, इसका मतलब लिखिएगा 700 में से टोटल सम कितना था, तो 144 था, 16 था, 32 था, 36 था, 232 था, 48 था, यही था ना। हो 144 था, 16 1 2 3 4 5 3 4 3 7 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 वो 24 टोटल था। इसको घटा के लिख देंगे तो 700 माइनस इस सबको जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा, 144 और 16 160, और ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 24 और 36 मिला के कितना 60, और ये हो जाएगा 80 140 और 300 2 532, ये हो जाएगा 532 टोटल। 700 में से 532 घटा देंगे तो हो जाएगा 168। टोटल फेल कितना करेगा बोलेगा, 168 बच्चा टोटल फेल कर जाएगा। मेरे ख्याल से ये डेटा पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, ये डेटा डायग्राम के साथ पूरा क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत है तो पहले बोलिए। अब डेटा के साथ पूरा क्लियर हो गया होगा, जो लिखवा दिए हैं अपना नोट कर लिए तो ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन जैसा दे, अब क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन वैसा काम। आपसे क्वेश्चन दिया कि वैसे छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने एक भी विषय में पास नहीं किया, तो भाई हमको समझ में अब आ चुका है कि कितना बच्चा होना चाहिए वहां पे। तो आप बोलिए कि वहां पे एक भी विषय में पास नहीं किया, तो 168 बच्चा था जो एक भी विषय में पास नहीं किया। हम परसेंटेज पूछा तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखिएगा। 168 बच्चा फेल किया कितना में, 700 में कितना प्रतिशत गुना 100 कर दीजिएगा। इसी को काटेंगे, डबल जीरो कैंसिल, 7 से काटिएगा 24%, इसका आंसर लिखिएगा पहला का चौथा ऑप्शन। वैसे छात्रों का प्रतिशत जो केवल एक विषय में पास किया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय में। अब केवल एक विषय के लिए क्या करिएगा केवल एक विषय, तो 144 है, 232 है और 36 है, तीनों को जोड़िएगा। तो 144 और 36 मिला के 4 3 7 180, 180 जोड़िएगा तो 412 हो जाएगा। 412 लिखिएगा, तो 412 बट्टा लिखिएगा 700 गुना लिखिएगा 100%, डबल जीरो कैंसिल, 7 से काटिए तो क्या लिखिएगा, 7 बचे 35, 6 2 7 9 63,
7 9 63 अप्रोक्स में 58 पॉइंट समथिंग होता, 59%, 63 44 48 54, नन ऑफ दीज लगा दीजिएगा आंसर, नन ऑफ दीज लगाइएगा आंसर। दिक्कत होगा तो बताइएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, वैसे छात्रों की संख्या जो कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हुए, वैसे छात्रों की संख्या जो कम से कम 2 विषय में उत्तीर्ण। एटलीस्ट 2 का मतलब लिखवाए थे, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, 16 24 32 48 को जोड़ देंगे, एटलीस्ट 2 तो यही था। इसका मतलब ये 80 और ये 40, 120 बोलिएगा, कितना होगा आप बोलिएगा यहाँ पे 120। एटलीस्ट 2 का मतलब यही था कि 16 48 32 24 सबको जोड़ लिए थे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 120, 120 पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये समझ में आपको आ गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में, तीनों विषयों को मिलाकर पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल 2 विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों से कितना प्रतिशत है, से या का कितना प्रतिशत है, जो भी रहे। तो तीनों विषयों को मिलाकर कितना था, उसमें 48 बच्चा था, और केवल 2 विषय, ओनली टू में जाइएगा तो क्या था, ओनली 2 सब्जेक्ट ये वाला, 16 24 32 जोड़िएगा तो 40 32 72 हो जाएगा, 72 लिखिएगा। 48/72 गुना 100, 16 दूना 16 तिया 48, 24 गुना 48, 24 तिया 72, 3 से काटिएगा तो 33.3, मतलब 66.6, 66.6 का मतलब 66.2/3%। यही आपका आंसर है तीसरा। पांचवा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन फिजिक्स एंड मैथ्स टू दोज हु पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर है, फिजिक्स एंड मैथ्स ओनली नहीं दिया हुआ है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स एंड दोज हु पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली नहीं दिया हुआ है भाई, ओनली नहीं दिया हुआ मतलब फिजिक्स और मैथ्स का कहानी। तो फिजिक्स और मैथ्स, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और ओनली वाला केस करवाए उसको पकड़िएगा। तो फिजिक्स एंड मैथ्स बोला है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स का मतलब ये वाला पोर्शन 32 48 मिला के 80 जो बोलिएगा ना, वही वाला कहानी। तो इसमें लिखिएगा 80, और इसमें कितना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 64 था, 16 पंचे 80, 16 चौका 64, पहला ऑप्शन, यही 5:4। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सारा कुछ डिटेल्स में फिर से आप देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, आपको समझ में अभी आ गया है, सामने में सब कुछ समझ में आएगा। घर जाके इंफॉर्मेशन के हिसाब से खुद से बना बना के देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा बड़े दिक्कत हुआ होगा, एक बार ढंग से समझिएगा। जो लोग पहले से पढ़े थे रिवाइज कर लीजिएगा इस चीज को, जिनको पहले बताए थे रिवाइज कर लीजिएगा, जो लोग पहला बार पढ़े ढंग से समझ लीजिएगा। तो इस टोटल पूरे डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, जितना कुछ लिखवाए हैं समझिएगा। जब समझ में आ जाए क्वेश्चन बना के पांचों देख लीजिएगा, ठीक है। ये समझ जब आ जाएगा तो एक क्वेश्चन आप 5 और बना के देखिएगा। ये पजल 1 था, पजल दूसरा का फोटो हम दिखा दे रहे हैं कि देयर आर 600 स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर अ टेस्ट इन 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 49% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 58% pass in chemistry and 58 pass in maths, 20% in physics and chemistry, 24% pass in chemistry and maths, 29% pass in physics and maths, and 8% pass in all the 3 subjects. How answer the following questions? देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 600 बच्चा अपीयर हुआ था, 49% फिजिक्स में, 58% केमिस्ट्री में, 58% मैथ्स में पास हुआ, 20% फिजिक्स केमिस्ट्री में, 24% केमिस्ट्री मैथ्स में, 29% फिजिक्स और मैथ्स में, 8% तीनों में। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस समझाए थे आपको अभी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों विषयों को मिलाकर कितने लोग फेल हो गए। तीसरा में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट फेल्ड इन मैथ्स, कितने लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास उत्तीर्ण जबकि गणित में अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब ओनली 2 वाला केस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स। इसका मतलब क्या बनेगा सोच लीजिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसको हटा के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास किया। एंड वाला केस मतलब 16 पकड़ लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स मतलब हम लोग इस तीनों संख्या को पकड़ लेते,
तब और का केस फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स होता तो हम लोग 144, 16, 232 तीनों को पकड़ लेते। जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ तो केवल 16 बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा अपना। तो ये समझ में आ चुका है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय में, ये भी क्लियर था। हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में कितना लोग पास हुआ, ये भी आपको क्लियर है। तो इसका ये पजल 2 का 5 क्वेश्चन एक बार आप पजल 2 का 5 क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है। कल फिर छुट्टी रहेगा, कल 15 तारीख है, छुट्टी रहेगा। फिर 2 दिन 16, 17 पढ़िएगा, 18 छुट्टी रहेगा। विकास भाई रात में 7:45 बजे आपका क्लास रहेगा, 7:45 आज से जुड़ जाइएगा इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड में। इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ 7:45 में आप जुड़ जाइएगा। नया बैच आज से शुरू रहेगा। चलिए ठीक है भाई, इसको ढंग से देख के समझिएगा, जिसको जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा। समझ में आ गया ना भाई सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है भाई? चलो नहीं है तो फिर ठीक है, बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी परसों आइए, बना के देख लीजिएगा।